क्या आप जानते हैं भारत का पहला मोटिवेशनल लेक्चर द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। उस समय अर्जुन के पास स्किल भी थी और लड़ने का कारण भी, लेकिन उसके बावजूद वे अपने आप को इस काम के लिए तैयार नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान देकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। श्रीमद्भागवत गीता में लिखे श्लोकों को सही प्रकार से समझकर कोई भी बिजनेसमैन सफल हो सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा। जब कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तब वो बिजनेस ग्रोथ के लिए एक प्लान तैयार करता है, लेकिन मार्केट और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए इस प्लान को समय समय पर अपडेट करना जरूरी है। इस श्लोक को यदि देखा जाए तो इसका अर्थ यही निकलता है कि हमें सदैव सतर्क रहकर हमेशा नए नए अवसरों की तलाश कर अपने बिजनेस को बेहतर बनाते रहना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। इस श्लोक के अनुसार गुस्से का परिणाम बुद्धि के नाश के रूप में होता है। जब मनुष्य गुस्सा करता है तब वह अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। बिजनेसमैन को कदम कदम पर कई जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे में बिजनेसमैन को हर कदम पर सचेत रहकर विवेकशील रहना होता है। यदि वो गुस्सा करके अपना विवेक खो देता है तो उसे और उसके बिजनेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तस्मात् सततम कार्यम कर्म समाचर धूमेनाव्रियते वह्निरिथादर्शो मलेंच। ये श्लोक हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की सीख देता है। इस श्लोक के अनुसार जैसे धुआं आग को और धूल आईने को ढक लेता है, उसी प्रकार कई इच्छाएं हमारे विवेक को ढक लेती है। जब मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंसता है तो वह अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। एक बिजनेसमैन के लिए यह जरूरी है कि वह विवेकपूर्ण रहकर सभी निर्णय ले। श्रीमद्भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम जिस रूप में समझना चाहते हैं उसी रूप में हमें उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि श्रीमद्भागवत गीता को हम बिजनेस या स्टार्टअप को ध्यान में रखकर समझें और उस पर अमल करें तो हम अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।